नमः शिवाय। यह वीडियो मूलांक 8 के जातकों के लिए है जिनका जन्म तिथि 8 तारीख है, 17 तारीख है और 26 तारीख है। उनका मूलांक बनता है 8। यदि आपका मूलांक 8 है या आपके परिवारजन में किसी का है या फिर आपके प्रियजन का है, आपके पार्टनर का है, तो यह वीडियो उन तक पहुंचा सकते हैं। कंटिन्यू इस प्रकार की जानकारी के लिए, गाइडेंस के लिए, टैरो कार्ड गाइडेंस के लिए, न्यूमरोलॉजी गाइडेंस के लिए, हीलिंग इत्यादि के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो ये आप तक पहुंच जाए। ओवरऑल देखते हैं कि मूलांक 8 जो रूल्ड होते हैं शनि से, इनका संपूर्ण जीवन शनि से प्रभावित होता है, शनि ग्रह से प्रभावित होता है। जो क्वालिटीज़ उनमें पाई जाती हैं कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ इनमें भी पाई जाएंगी। तो जो ये 2025 जो वर्ष है इसमें प्रभावी रहेगा मंगल, और आप हैं शनि से रूल्ड। आपको सबसे पहले चीज़ तो ये करनी है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डायमेंशंस में लाइफ के, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति पात्र है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जो पात्र होते हैं, कुपात्र दिखते हैं हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका बिहेवियर नहीं होता है और उनको वास्तव में आवश्यकता होती है, तो हम उनको न देकर ऐसे व्यक्ति को चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, दे देते हैं जो हमारे मन मुताबिक तो है लेकिन वो पात्र नहीं है। तो इस बात में आपको विवेक का सहारा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी चीज़ें वेस्ट चली जाएंगी। आपने जो भी चीज़ दी आपको वापस नहीं मिलने वाली है, अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट ऐसे व्यक्ति पर किया है जो उसका पात्र नहीं था। तो आपको उसकी पात्रता ज़रूर चेक करनी है, और इसके लिए आप उसके बाहरी जो स्वरूप है उसका ध्यान न देकर उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए। धन के क्षेत्र में हो सकता है, रिश्तों के क्षेत्र में हो सकता है, अध्यात्म में भी हो सकता है। जिसके पास आप जा रहे हैं, जिसको आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आज जिसको आप दे रहे हैं, तो वो उसका पात्र नहीं हो लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग बिहेवियर कर रहा हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पर क्या होगा कि चीज़ें आपकी वेस्ट जाने वाली हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपके काम बन नहीं रहे हैं, इस वर्ष आपके काम बन नहीं रहे हैं, तो आपको करना है, प्रयास करते रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा छटपटाना नहीं है। मतलब ऐसा इरिटेशन आपके ऊपर नहीं होना है कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आप शनि से रूल्ड हैं तो आपके काम धीरे धीरे ही बनेंगे। तो आपको एक धैर्य और संयम की जो भाव है इसको तो पूरे तरीके से आत्मसात कर लेना चाहिए कि आपको परेशान नहीं होना, नहीं तो आपका काम और डिले होने वाला है। अगर आपको इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो आपको कहीं ना कहीं पर रुक जाना है, करते रहना है कंटिन्यू, क्योंकि आप कार्य किए बिना नहीं रह सकते, आप पुरुषार्थ किए बिना नहीं रह सकते, ये आपके स्वभाव में है। रिजल्ट के लिए अगर नहीं आता है तो थोड़ा आपको शांत होकर सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है चीज़ों को ध्यान से कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। और देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है, सीधे स्ट्रेंथ इस पे देखिए लिखा होगा। स्ट्रेंथ मतलब कंप्लीट ताकत पैदा करने का वर्ष है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं आप इसको शो करें, उसको दिखाएं, बस अंदर ही अंदर आप इसकी तैयारी करें तो कम्प्लीटली आपकी चीज़ें वर्ष के अंत आते आते अक्टूबर सितंबर आते आते आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। इस साल ऐसा होने वाला है कि आपने जो पुराने समय में जो भी मेहनत की है, किसी भी क्षेत्र में किया है, उसका जो सच में जो आत्मसंतुष्टि करने वाला जो रिजल्ट है, जिसको सुन के, जिसको देख कर एक लगे कि मैंने चीज़ें वेस्ट नहीं की, मैंने इस पर ये इतना मेहनत किया, ये जाया नहीं गया, ये भाव आपके अंदर आएगा। वो आपके व्यवसाय में भी हो सकता है, आपके रिश्तों में भी हो सकता है, आपकी दोस्ती में भी हो सकता है, आपके परिवार में भी हो सकता है कि जो हमने यहाँ पर मेहनत की वो वेस्ट नहीं गया, उसका कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और उस सकारात्मक प्रभाव से क्या होगा, आप में एक आत्मसंतुष्टि की भावना आएगी कि नहीं, जो मैंने किया ठीक है। मार्च का महीना कुछ आपके लिए क्रिटिकल जा सकता है, कुछ लोगों के बहुत लंबे रिलेशंस हो सकते हैं टूट जाए, कुछ लोगों की बहुत उम्मीदें कोई चीज़ को लेकर कर रहे हैं, वो एक हार्ट ब्रेक की स्थिति में आ सकते हैं, या फिर कोई जिसको हम चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो चीज़ें आपके लाइफ से जा सकते हैं। इसके लिए आपको मार्च अप्रैल के महीने में थोड़ा सा सावधान रहना है इसको, क्योंकि संभालने के लिए जिनके कोई संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं, उनके विवाह के
बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं और विवाह भी उसी से होगा जिससे आप चाहते हैं, और एक कंप्लीट फैमिली का टाइम है कुछ जातकों के लिए। तो इस वर्ष ये आपको प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में रहे हैं जिन पे आपने बहुत सारा समय दिया है, बहुत सारा इमोशंस दिया है, वो आपको उस समय वो रिस्पांस नहीं दिया है, लेकिन 2025 में वो आपको रिस्पांस देना शुरू करेंगे। लेकिन समस्या आपके साथ ये होगी कि आप उसके लिए वो भाव, अब कहीं ना कहीं निराशा का भाव और उससे दूर हटने का भाव रहेगा। वो सामने से चीज़ें होंगी लेकिन आप उतना ज़्यादा उसमें रुचि लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, और उस स्थिति में क्या करना चाहिए ये कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। तो आपको उस स्थिति में करना ये है कि आपको एक सामान्य व्यवहार बना के रखना है, क्योंकि जो भी आएगा व्यक्ति इमोशनली या फिर पुराने संबंधों से, वो कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए प्रगति का आधार भी बनेगा। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं है, पॉजिटिव है। तो आप उसको, आप चाहें या नहीं चाहें, उसको स्थान दे सकते हैं। मन बहुत ही तीव्र गति से आपका पूरे वर्ष भर संचरण करता रहेगा, कभी एक स्थान पर, कभी दूसरे स्थान के, कभी तीसरे स्थान पर। कंटिन्यू चीज़ें, आपका मन का वेग है ना, स्थिर नहीं रहेगा, जिसके कारण कभी कभी आप बहुत स्टक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। आप इसका कारण कोई नहीं होगा, आप स्वयं होंगे, क्योंकि आपका मन की स्थिति इतनी ज़्यादा चंचल हो जाएगी कि आप एक निर्णय से दूसरे निर्णय, दूसरे निर्णय से तीसरे निर्णय, यही कन्फ्यूज़न करते 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 सोच सोच के ही आप स्टक हो जाएंगे, अपने ही बंधनों में अपने आप को घिरा पाएंगे। तो अब ये सब जानने से क्या होता है कि हम उस स्थिति को संभालने के योग्य बन जाते हैं, हमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है अगर हमारे पास कोई अच्छा गाइडेंस होता है तो। और जो स्थिति हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो जाती है, उससे हमारे लिए निकलना आसान हो जाता है, इसीलिए गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। आप इस वर्ष कहीं आध्यात्मिक प्रगति या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपका मन, और आपने इसके जो रिजल्ट्स देखे हैं इस क्षेत्र में, उसके लिए मन लगा रहेगा, लेकिन बहुत एक हाईली लेवल पर आप उसको करते हुए नहीं कर पाएंगे, करेंगे लेकिन एक अधूरे मन से। जो आपको पूरा स्ट्रेंथ इसमें लगाना चाहिए वो चीज़ें, हाँ, उसको आप मानेंगे, उसकी क्षमताओं को मानेंगे, उस दिशा में आपको जाने के लिए हर समय आपका मन लगा रहेगा, लेकिन कंप्लीट फॉर्म में आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बाहरी गतिविधियां हैं जिसको किए बिना आपको उसमें भी मन नहीं लगेगा। कुछ चीज़ें में आपको मैच्योरिटी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई मौके आएंगे और आपके अपने दृष्टिकोण कि अगर आपने उसको थोड़ा और मैच्योर भाव में देखा तो वो मौके आएंगे और आपको लाभ ही पहुंचाने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कई जातक उसको अपने ईगो के कारण, अहंकार के कारण और अपना जो माइंडसेट के कारण उसको गवा दे। तो और वो जो चीज़ें होंगी वो उनके लाइफ चेंजिंग चीज़ें होंगी, तो इसको ध्यान में रखना है। उस जगह पर आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी रखनी है कि ये जो हो रहा है ये वास्तव में हमारे लिए उपयोगी है। कहने का अर्थ ये है कि कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ज़रूरी चीज़ें होंगी, वो चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, तो उसको स्वीकार करना है। धन संचय की प्रबल जो प्रवृत्ति रहेगी आपके अंदर इस साल रहेगी। आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप धन संचय कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं डोनेट भी करते रहें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप वर्ष आते आते अपना एक विशेष प्रभुत्व जो आप स्थापित करना चाहते हैं, आपके नेचर में ऐसी बात होती है, हम जहाँ भी रहे पावरफुल कंडीशन में रहे, प्रभुत्व संपन्न रहे, और चाहे हमसे ऊपर वाला हो नीचे वाला हो हमारी बात माने, इस प्रकार के जो भाव आप में प्रभुत्व जमाने का जो एक प्रवृत्ति होती है वो स्थापित हो जाएगा। आप अपना एक मुकाम कायम कर लेंगे वर्ष आते आते। चीज़ें तो वैसे भी रहती हैं, लेकिन आत्मसंतुष्टि की बात होती है कि हम जो जिस तरीके से चाहते हैं वो उस तरीके से चीज़ें हुआ कि नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर आप पर 2025 में हावी रहेंगी। नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती, आपका अपना हेल्थ भी हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा, खासकर जो
पेट से रिलेटेड और न्यूरो से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो 5 ऑफ पेंटिकल्स वो होंगी, और साथ में साथ ये जो चीज़ें हैं आपकी नेगेटिविटी या हेल्थ इश्यूज, वो कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले को भी प्रभावित करेगी, या तो फिर आपके परिवार में इस कंडीशन होगी वो आपको प्रभावित करेगी। हेल्थ इश्यूज में कुछ ना कुछ इश्यूज आने वाले हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो आपके साथ साथ सामने वाले को या सामने वाले के कारण आपको प्रभावित करने वाली है। आप इसमें अकेले नहीं रहेंगे या सामने वाला अकेला नहीं रहने वाला है। तो हेल्थ का ध्यान देना है, न्यूरो का ध्यान देना है। कुछ लोगों से प्रॉब्लम हो सकती है, क्लैश हो सकता है, बड़े लेवल पर क्लैश हो सकता है, और जिसका जो लाभ होगा ना वो तीसरा पर्सन को शामिल मत करिएगा। नहीं, अगर कोई क्लैश होता है या फिर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत करिएगा, नहीं तो वो जो झगड़ा है या जो मन मुटाव है, जो गलत फहमी है, और अधिक बढ़ जाएगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, आप उसको मैनेज कर लोगे या परिस्थितियाँ उसको मैनेज करवा देंगी। प्रेम संबंधों में आपकी चीज़ें सफल होती हुई दिखाई देंगी, और उसमें संतुलन भी आएगा, संतुलन आएगा, सफल भी होंगी, और एक लॉन्ग टाइम चीज़ें चलने वाली हैं इस मैटर पे। लंबे समय तक चीज़ें जो चलेंगी वो चीज़ आपके लाइफ में घटित होगी। आप में वर्ष के अंत में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप सूर्य के जो सानिध्य में रहें तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित, मन से संबंधित काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। ये एक जनरल प्रेडिक्शन था न्यूरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग के अनुसार। यदि आपको अपने व्यक्तिगत प्रेडिक्शन कराना है, जो कि जनरली जहाँ तक ये जाएगा सब पे कहीं ना कुछ बातें लागू होती हैं। एक ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन होता है ये, और व्यक्तिगत अगर आपको प्रेडिक्शन पाना है, किसी प्रश्नों का उत्तर आपको पाना है, कोई समस्या है, तो आप इसको संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जिनको आवश्यकता है उन तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।